अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ टाइम। तो टाइम के डिफरेंट यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा यूनिट है ईयर, फिर डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। अब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365.25। ये 365 तो हमें पता है, लेकिन ये 25 तो हमने नहीं देखा। तो ये कहाँ से आता है? तो अगर आपको पता हो कि हर 4 साल बाद जो है, फोर आफ्टर एवरी 4 ईयर्स एक साल आता है कि जिसमें दिन कितने होते हैं? 366। उसमें फरवरी का महीना जो होता है वो 29 डेज का हो जाता है। ठीक है? तो उस ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर। तो अब ये एक्स्ट्रा जो डे है, ये एक्स्ट्रा दिन, ये कहाँ से आ गया? ये बेसिकली ये 0.25 है। अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 1 आता है। मतलब हर साल ये जो 0.25 है इसमें इज़ाफ़ा होता जाता है। तो जब 4 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो इससे 1 दिन बन जाता है। ठीक है? तो इस वजह से हर 4 साल बाद जो है, जो 1 ईयर है वो 366 डेज़ का होता है। तो इस वजह से मैंने ये 0 पॉइंट, ये जो 2.5 है, 0.25 है, वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है। फिर डेज़ हैं, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और फिर 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब आप इसको ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दे दे कि आपके पास 2 ईयर हैं या 2 साल है, तो उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दें, तो आप क्या करेंगे? सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते जाएँगे। ठीक है? इसको पहले किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 365 से 0.25। फिर इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 1 साल को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो आप इसी प्रोसेस से होते हुए जाएँगे और फिर इधर भी इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हम बड़े यूनिट से क्या कर रहे हैं? छोटे यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते जाएँगे। अगर आपके पास मिनट्स गिवन हो कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 मिनट्स हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर दें किस चीज़ में? ईयर्स में कन्वर्ट कर दें, तो आप क्या करेंगे कि मिनट से जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आएँगे, तो आप इसको क्या करते जाएँगे? डिवाइड करते जाएँगे। सबसे पहले 60,000 को 60 पे डिवाइड कर देंगे, फिर उसी वैल्यू को 24 पे डिवाइड कर देंगे, फिर इसको 365.25 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है? तो इस डायग्राम की मदद से आप अपनी एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एज मल्टीप्लाई बाय 365.25, तो ये आपकी एज डेज में आ जाएगी। फिर उसी को आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपकी एज आवर्स में आ जाएगी। फिर उसी को आपने किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? 60 से। फिर वो आपकी जो एज है वो मिनट्स में आ जाएगी। फिर उसी को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो जो आपकी एज आएगी वो सेकंड में आ जाएगी। ठीक है? तो इसी डायग्राम, इसी फ्लो की मदद से आप अपनी एज और यूनिट्स की कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आइए अब इनको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जब पहला एग्जाम्पल है, कैलकुलेट योर एज इन डेज, आवर्स, मिनट एंड इन सेकेंड। आप अपनी एज जो है वो डेज, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड में कैलकुलेट कर ले। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एज है फॉर एग्जाम्पल 26 ईयर, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? सबसे पहले अगर मैंने डेज में कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? 26 को 365.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जब आप ईयर से डेज की तरफ जाते हैं तो आप इसको 365.25 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? फिर अगर आपने इसी को आवर्स में कन्वर्ट करना है या आवर्स में फाइंड करना है, तो फिर इससे जो वैल्यू आएगी उसको आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इसको कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले 26 मल्टीप्लाई बाय 365.25, तो इससे मेरी एज डेज में कितनी आ गई? 9496.5 डेज। ये मेरी एज आ गई डेज में। अब अगर मैंने इसको घंटों में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या करना है कि
मैंने अपनी एज को आवर्स में कैलकुलेट करना है, तो इसी वैल्यू को मैं क्या करूँगा, 24 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है? तो मल्टीप्लाई बाय इसी वैल्यू को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 94 इंटू 96.5 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये क्या आ गया, 227916, ये मेरी एज आ गई आवर्स में, ठीक है? फिर अगर मैंने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मिनट्स में क्या आएगा, तो इसको मैं फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो 227916 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये क्या होगा, 227916 मल्टीप्लाई बाय 60, इससे मेरे पास वैल्यू आ गई 13674960 मिनट्स। अगर फिर आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपने फिर इस वैल्यू को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, 60 से। तो इसी मेथड से आपकी एज क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है? आपने एक फ्लो से पहले ईयर को डेज में, फिर डेज को आवर्स में, फिर आवर्स को मिनट्स में, और फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कन्वर्ट 36,000 सेकेंड इनटू एयर। तो इसमें मैंने क्या करना है कि 36,000 सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या करता जाऊंगा, डिवाइड करता जाऊंगा, पहले 60 से तो मिनट्स में, फिर 60 से तो आवर्स में, फिर 24 से तो डेज में, फिर 365.25 से डिवाइड करूंगा तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करूंगा, मिनट्स में, तो 36,000 डिवाइडेड बाय, इसको मैं किस चीज़ से डिवाइड करूंगा, 60 से, तो ये जीरो इसके साथ चला गया, और 6 6 36, तो इससे क्या आ गया, 6000, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसी मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, सॉरी, इस मिनट को मैंने फिर किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है, घंटों में, तो फिर 60 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो ये जीरो इसके साथ, और 6 1 6, तो इससे क्या आ गया, 100, तो ये किस चीज़ में आ गया, आवर्स में। फिर अगर इसी को मैंने डेज में कन्वर्ट करना है, तो किस चीज़ से डिवाइड कर दूंगा, 24 से, तो कैसे करेंगे इसको, 100 डिवाइडेड बाय 24, तो इससे वैल्यू क्या आ गई, 4.116, तो ये वैल्यू किस चीज़ में आ गई, डेज में। अब अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है ईयर्स में, तो आपने इसको किस चीज़ से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 ईयर में 3, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365.25, तो आप इसको डिवाइड कर ले, ठीक है? तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो वो वैल्यू किस चीज़ में होगी, ईयर्स में होगी। तो उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल की मदद से आपको जो है ये कन्वर्शन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।